हम इस वक्त मौजूद हैं कोटरी बैराज पर और ये आखिरी बैराज है दरियाए सिंध पर, जिसके बाद सैलाबी पानी जो है वो समंदर बुर्द हो जाएगा। अगर इमरान आपको दिखाएं तो इस वक्त महकमा इरिगेशन का अमला इस बैराज पर काम कर रहा है और बुलंदी पर उन मोटरों को ठीक कर रहा है जो कि गेट्स को ऊपर उठाती हैं और नीचे करती हैं। महकमा आपाशी में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है और तमाम बंदों की निगरानी की जा रही है। कोटरी बैराज के जो बंद हैं इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है और तमाम बंदों पर तमाम इन इलाकों में लॉन्ड्री यानी कि वो चौकियां कायम की गई हैं जहां पर महकमा इरिगेशन का अमला बाकायदा निगरानी कर रहा है। इस वक्त कोटरी बैराज पर जो पानी की सूरत हाल है वो 2,38,000 अप स्ट्रीम में है और इसी तरीके से 2,09,000 क्यूसेक पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है, जिससे माहीगीर जो हैं वो ज्यादा खुश हैं कि पानी आया है, मछली का शिकार है और एक लो जो फ्लड सिचुएशन है वो इस वक्त कोटरी बैराज पर है। निचले दर्जे का सैलाब इसको काउंट किया जा रहा है। पानी का इंतजार है, अभी तक सक्खर बैराज पर भी सैलाबी पानी नहीं पहुंचा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए महकमा आपाशी का अमला जो है वो इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जो अब तक का एक अंदाजा है सिर्फ 7 लाख क्यूसेक पानी की तवक्को की जा रही है, मगर सक्खर बैराज पर जब पानी पहुंचेगा तो उसके बाद ये सूरत हाल क्लियर होगी कि कोटरी बैराज पर कितना पानी पहुंचेगा। इसमें ये चीज भी आपको मैं क्लियर करता चलूं कि 2010 में कोटरी बैराज पर 9 लाख क्यूसेक से जायद पानी जो है सैलाब का गुजरा और इस बैराज ने उसको बआसानी समंदर बुर्द किया। यहाँ पर जो जिले लगते हैं डाउन स्ट्रीम में उसमें टंडो मोहम्मद खान है, जामशोरो है, इसी तरीके से ठट्ठा है और सजावल है, जिसके बाद समंदर में ये पानी चला जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।